वेद तत्व पर ब्रह्म बताए। पर तत्व, जो अंतिम तत्व है उसको पर तत्व कहते हैं, सुप्रीम पावर। ब्रह्म अभिन्न रूप द्वय आए। वेद ने पर तत्व का नाम बताया ब्रह्म। वो ब्रह्म दो प्रकार का है, ब्रह्म दो नहीं, ब्रह्म का रूप दो है। एक रूप साकार कहाए। निराकार एक रूप बताए। तो पर तत्व कौन? ब्रह्म। ब्रह्म का रूप दो, एक साकार एक निराकार। और कृष्ण रूप साकार बताए। तत् परमो देवः, वो पर तत्व साकार ब्रह्म कौन है? प्रश्न किया वेद ने कहा कृष्ण। हाँ भाई, श्री कृष्ण है वो परदेव। तो निराकार को ब्रह्म बताए। अब नाम दोनों के बदल गए। पहले नाम था दोनों का ब्रह्म, फिर साकार ब्रह्म का नाम पड़ गया कृष्ण, और निराकार ब्रह्म का नाम ब्रह्म ही रहा। तो कृष्ण उपासक भक्त कहाए। ब्रह्म उपासक ज्ञानी आए। अब समझ गए ना? ब्रह्म के दो रूप, निराकार साकार। साकार का नाम श्री कृष्ण, निराकार का नाम ब्रह्म। साकार का उपासक का नाम भक्त, निराकार ब्रह्म के उपासक का नाम ज्ञानी। बिल्कुल साथ साथ गदा भी समझ लिया, ऐसा लिखा है। अब अधिकारी दोनों का कौन कौन है देखो। जीव चराचर जे दिग आए। अधिकारी बतलाए। सर्वेधिकारिणो यत्र, सब अधिकारी, पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर को सर्वभाव भज कपट सही मोहि परम प्रिय सोय। अब
ज्ञान का अधिकारी कौन है? साधन चार युक्त जो आए, ज्ञान ही अधिकारी बतलाए, चार साधनों से संपन्न जो हो, विवेक नंबर 1, वैराग्य नंबर 2, समाधि सत संपत्ति नंबर 3, मुमुक्षुत्व नंबर 4, इससे जो युक्त हो जाए वो ज्ञान का अधिकारी है। बड़ा कठिन है। और ये ज्ञान का जो अधिकारी है उसका एक साधारण सेंस ये भी है, भाव प्रथम मन शुद्ध कराए, भक्ति चंडी आत्मा को शुद्ध करती और ज्ञान कहता है शुद्ध बन जाओ हमारे पास, मन शुद्ध करके हमारे पास आओ, तब सुनो ब्रह्म क्या है। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा सुनने के पहले मन को शुद्ध कर लो। कैसे कर ले? चाहे जैसे करो, इससे हमसे मतलब नहीं। बच्चा पाखाना करता है, पेशाब करता है, छोटा सा बच्चा, तो बाप नहीं छूटा उसको, तो माँ उसको शुद्ध करती है, नहलाती है, धुलाती है, कपड़ा पहनाती है, तब पिताजी आते हैं, ले लेते हैं गोद में, उसको खेलते हैं। ऐसे ही भक्ति माँ है, वो मन को शुद्ध भी कर देती और दिव्य भी बना देती, श्रृंगार करती। और पिता कहता है नहीं नहीं शुद्ध करो, मैं शुद्ध शुद्ध बच्चे को लूंगा, तो ये पाखाना लपेटा नहीं, ये ज्ञान। तो कृष्ण भक्ति मन शुद्ध कराए, हाँ, तो कृष्ण भक्ति दोनों को करनी पड़ेगी। पहले भक्त ने भी कृष्ण भक्ति की, मन शुद्ध हुआ, और ज्ञानी को भी पहले श्री कृष्ण भक्ति करना है, फिर मन शुद्ध होगा उसका, तब वो ज्ञान का अधिकारी बनेगा। दोनों का पहला काम भक्ति करना। शुद्धयतिहीनांतरात्मा कृष्ण भक्ति पदाम भोज मृते, शंकराचार्य ने भी माना। तो भक्ति मार्ग, अब चलो दोनों चले अपने अपने मार्ग में। शुद्ध मन वाला ज्ञान में चला, अशुद्ध मन वाला भक्ति में चला। तो भक्ति मार्ग निष्कंटक आए, पथ भाजत जाए, इस रास्ते में, पथ में आंख बंद करके भागो, डरो मत। सरेंडर किया है ना, वो संभालेगा तुमको, इससे मतलब नहीं। भावन निमील्यवा नेत्रे न स्खले न पते दिह, भागवत कहती है। निमील्य नेत्रे, आंखें बंद करके धावत भागो, न गिरेगा न स्खलन होगा, भगवान संभालेंगे। वाको साथ देश बल भाई,
चरन्ति निर्भया न मे भक्त प्रणश्यति। चैलेंज है। योगक्षेमं वहाम्यहम् यः प्राण गीता माहि बताय। ज्ञान का लो, ज्ञान पथिक निज बल से जाए। याते बार बार गिर जाए। और अगर कोई नहीं भी गिरा तो ब्रह्म ज्ञान ज्ञानी नहीं पाए। मोक्ष लाभ ज्ञानी नहीं पाए। और दो बार न ब्रह्म ज्ञान होगा उसको और न मोक्ष मिलेगा। दोनों असंभव है ज्ञानी के लिए। क्यों? कारण माया वाए न जाए। जो वह माया का रूप बताए। विद्या तथा अविद्या आए। और ये दो माया होती है, एक विद्या एक अविद्या। क्या मतलब इसका? पहले सत्वगुणी विद्या कहलाए। रजतम गुणी अविद्या आए। माया के तीन गुण है, अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम। तो रजोगुण तमोगुण, इन दो गुणों की माया का नाम अविद्या और सत्व गुण की माया का नाम विद्या। तो ज्ञानी लोगों का रजोगुण तमोगुण को समाप्त हो जाता है ज्ञान से, यानी अविद्या समाप्त हो गई, विद्या नहीं समाप्त हो सकती। तो ज्ञानी हूं की विद्या न नसाए। वीणु हरि भक्ति न विद्या जाए। ज्ञानी हूँ भक्ति अपेक्षा
अपेक्षा है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। क्यों? निर्गुण ब्रह्म वेद बतलाए, ब्रह्म में गुण नहीं है। सौंदर्य, माधुर्य, सौशील, सौकुमार्य, कृपा आदि कोई गुण नहीं। तो वाते ज्ञानी कृपा न पाए, जब ब्रह्म में गुण नहीं तो कृपा नहीं, जब कृपा नहीं तो ज्ञानी को के ऊपर वो कृपा करेगा कैसे? और जब कृपा नहीं करेगा तो माया नहीं जाएगी। माँ में वो ये प्रपंचन से माया में ताम तरम से चैलेंज है भगवान का। जो मेरी शरण में आएगा तब मैं कृपा करूंगा, तब माया जाएगी। कृपा है तू भक्ति ही अपनाए, तब हरि कृपा मुक्ति पद पाए। तो पहले भक्ति किया ज्ञानी ने तो मन शुद्ध हुआ, फिर अंत में फिर भक्ति किया तो माया गई और ब्रह्म ज्ञान हुआ और मोक्ष मिला। लेकिन ये 2 बार भक्ति करने पर भी असली चीज नहीं मिली। मुक्तहु प्रेमानंद न पाए, प्रेमानंद हेतु ललचाए, मुक्तन को एक पाए, करोड़ों में मुक्ता नाम विशुद्धा नाम नारायण परायण दुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिस्वपि, करोड़ों में एक तो मिलता है। अब सुनो कंक्लूजन। भक्ति अधीन ब्रह्म बल भाए, और ब्रह्म अधीन मोक्ष कहलाए। ज्ञानीन कह आए, यानी ज्ञान का स्वामी मोक्ष, ज्ञानी का एम उद्देश्य मोक्ष, मोक्ष का स्वामी श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के भी स्वामिनी भक्ति। भक्ति के अंदर में श्री कृष्ण के अंदर में मोक्ष, मोक्ष के अंदर में ज्ञान। भक्त न चाहत मुक्ति बनाए,
जागिए दोनों। वो ज्ञान व्यर्थ बिनु भक्ति सदाय। भक्ति रे वैनम श्रुति बतलाए। वेद कह रहा है भक्ति रे वैनम नयत, भक्ति ही भगवान से मिला सकती है, न ज्ञान न कर्म न योग न तप। भाव भक्ति ही हरि मिलवाए। करहु कृपालु भक्त